फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप लोग गेट में एक अच्छी रैंक लाते हैं तो आप लोगों को एमटेक परस्यू करना चाहिए किसी अच्छे आईआईटी से या फिर पीएसयू में जाना चाहिए। तो मेरे क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन स्पेशली तब राइज हो रहा है जब एमएचआरडी और आईआईटी काउंसिल ने अभी एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है कि एमटेक का स्टाइपेंड रोक देंगे और कुछ ही बच्चों को, जो उन्होंने बताया नहीं कि किन बच्चों को वो लोग स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन कुछ ही बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि यार एमटेक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर पीएसयू में नौकरी ले लें। तो गाइज़ ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है और आपके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है और साथ ही साथ आपके ब्रांच के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास खूब सारा रुपया है और आपकी कोई भी मॉनिटरी बाउंडेशन नहीं है और साथ ही साथ आपका रिसर्च में भी इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आपको आईआईटी से एमटेक करना चाहिए। बट अगर आपकी मॉनिटरी बाउंडेशन है और ज़्यादा रुपया नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार पीएसयू में जाओ। और अगर पीएसयू नहीं हो रहा है और आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है तो, और अगर आपकी मॉनिटरी फाउंडेशन है तो आईआईटी में एडमिशन लेने से बढ़िया ये है कि आप एक आध साल मेहनत कर लो और तब पीएसयू में जाओ या फिर किसी पीएससी या फिर रेलवे एई इन सारी की सारी नौकरियों के लिए प्रिपेयर करो। ऐसा मैं मेनली सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज सिविल और मैकेनिकल में ये ट्रेंड है कि अगर आप आईआईटी से भी एमटेक वगैरह कर लें तो तभी भी आपको मैक्सिमम 45 या 50,000 से ज़्यादा का पर मंथ का पैकेज नहीं मिल पाता है। बिकॉज कंपनीज़ वही हैं, एलएनटी वगैरह हैं, और मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं, बट सिविल में 50 या 60 से ज़्यादा थाउजेंड से ज़्यादा पैकेज आपको नहीं मिलता है। तो बजाय इसके कि आप लोग एमटेक करें वो भी अपने खुद के रुपये से, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप लोग एक आध साल ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर आपकी रैंक अराउंड मतलब इस रेंज में है कि आपका पीएसयू में होते होते रह गया तो इससे बढ़िया आप एमटेक करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग तैयारी करें, क्योंकि एमटेक में भी आपको रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ भी ऐसा तो नहीं है कि आपका रुपया आ रहा है और आप उसी रुपये से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपको रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस रुपये को आप किसी कोचिंग सेंटर या फिर कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ईसीई की या फिर बायोटेक की या फिर केमिकल की, तो गाइस इन ब्रांचेस में अगर आपने किसी छोटे मोटे कॉलेज से बीटेक किया है और अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो होते हैं खुल जाते हैं। बिकॉज आईआईटीज़ में अमेजन और गूगल और बाकी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं जो कि अच्छे अच्छे पैकेजेस में इन सारी की सारी ब्रांच के स्टूडेंट को ले जाते हैं। तो अगर आप इन सारी ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आप सिविल और मैकेनिकल के अलावा किसी और ब्रांच से बिलोंग करते हैं और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि यार करें एमटेक या नहीं करें, तो और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट भी है तो आपको बिल्कुल एमटेक कर लेना चाहिए। भले ही रुपये थोड़े लगेंगे आपके, बिकॉज आईआईटी काउंसिल का कुछ फैसला ही कुछ ऐसा है, बट स्टिल आपको एमटेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि पहले से ये होता था कि एमटेक कर लिया किसी अच्छा आईआईटी से या कहीं से भी एमटेक कर लिया तो ये होता था कि यार कुछ नहीं होगा तो प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो नई हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी आ रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोफेसर इंजीनियरिंग में तभी बनाया जाएगा अगर आपने पीएचडी करी है। तो अगर आप सिविल या मैकेनिकल से हैं या फिर किसी भी ब्रांच से और आप सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं होगा तो प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पीएचडी करनी पड़ेगी और पीएचडी में लगभग 2-3 साल की वो रिसर्च हेक्टिक हो सकती है आपके लिए। रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है आप ये पता लगा सकते हैं अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट से। अगर आपको अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना इंटरेस्टिंग लगा था या फिर अभी लग रहा है तो बिल्कुल आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ रिसर्च के फील्ड में मत घुसना, बिकॉज रिसर्च बहुत तरीके की होती है और आपको कुछ नई चीज़ खोजनी होती है और आईआईटीज़ में प्रोफेसर्स आपको ऐसे ही नहीं जाने देते, आपको कुछ ना कुछ करना होता है। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे बीटेक के कॉलेजेस में कुछ भी करके हम लोग अपनी डिग्री निपटा लेते थे, बट आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो उनको हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सो ऑलराइट दोस्तों, ये थी बात कि अगर आपके गेट में अच्छी रैंक आई तो आपको एमटेक के लिए जाना चाहिए या फिर आपको पीएसयूज़ में जाना चाहिए। और हम ऐसे मिलते रहेंगे आगे भी आपके गेट से रिलेटेड और बाकी भी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड डाउट्स क्लियर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग मेड इजी के जो लेटेस्ट नोट्स हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी ब्रांच के जो नोट्स हैं लेटेस्ट
मेडिसी के नोट्स हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके उन सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।